गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से तबाही, दरिया और नदी नाले बिफर गए। आसमानी बिजली और छत दीवार गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए, 30 से जायद जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक सैलाब और बारिशों से 34 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सवात के सयाहती इलाके कालाम में सैफुल्ला झील में कश्ती उलटने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। एक बच्चे को बचा लिया गया, एक लड़की ताहाल लापता है। DPO सवात मोहम्मद इरफान के मुताबिक किश्ती में एक ही खानदान के 9 अफराद सवार थे। हादसे के बाद 7 अफराद की लाशें महूडन के मकाम से निकाल ली गईं। रेस्क्यू टीमें, पुलिस और मकामी रजाकार लापता लड़की की तलाश में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किश्ती उलटने का नोटिस लेते हुए मुतालिका इंतजामिया से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मानसेरा के सयाहती मकाम नारान में दरियाए कन्हार में टिकटॉक बनाने वालों का वीगो डाला दरिया में बह गया। राफ्टिंग टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गाड़ी में सवार तमाम अफराद को डूबने से बचाया। DSP सदाकत खान ने बताया, सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दोस्तों ने दरियाए कन्हार से वीगो डाला पार करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी दरियाए कन्हार की तेज़ मौजों की नज़र हो गई। राफ्टिंग टीम ने मौके पर हिम्मत का मुजाहरा करते हुए गाड़ी सवारों को बचा लिया। लाहौर में फूलों के जनाजे पर हर आंख अश्कबार, फिजा सोगवार। सानेहा कहना में जाँ बहक बच्चों का आखिरी सफ़र, रिक्कत आमेज़ मनाजिर। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खातून टीचर शौहर भी मुकदमे में नामजद। पुलिस का शामिल तफ्तीश करने का फैसला। हुकूमत पंजाब का सानहे में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सवात किश्ती हादसा, लापता 17 साल लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। खुसूसी वाटर रेस्क्यू टीमें डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की निगरानी में ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। झील सैफुल्ला के मुख्तलिफ मकामात पर जदीद रेस्क्यू आलात से सर्च ऑपरेशन जारी है। मनाज़िर इस वक्त आप अपनी TV स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। शहजाद आलम से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शहजाद, बताइएगा। जी साइम, बिल्कुल इस तरह गुज़िश्ता रोज़ झील सैफुल्ला का आलाम में जो नाखुशगवार सानिया पेश आया था, उसके बाद रात की तारीकी की वजह से जो 17 साल लड़की थी उसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। और इस वक्त सुबह जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका दोबारा आगाज़ कर दिया गया और जो 17 साल लड़की है उसकी तलाश की जा रही है। जो मैयतें थी उनको पंजाब के मुकामी उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दी गई है। रेस्क्यू की टीमें इस वक्त बाला इलाकों में 17 साल लड़की की तलाश में सर्च ऑपरेशन कर रही है। साहिल, ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद आलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सवात अफसोसनाक किश्ती हादसा पेश आया जहां पर लापता 17 साल लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का इस वक्त आगाज़ कर दिया गया है। खुसूसी वाटर रेस्क्यू टीमें डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की निगरानी में ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। NDMA ने आइंदा हफ्ते के दौरान मुमकिना ख़तरात के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की ग्लेशियर के मुल्हिका इलाकों के लिए ग्लेशियाई झीलों के फटने के बाइस सैलाब का खदशा। मुसलसल बढ़ता हुआ दर्ज हरारत और बालाई इलाकों में मुतवक्का बारिशों के बाइस ग्लेशियर पिघलने के अमल में शदीद तेज़ी का इम्कान है। ग्लेशियाई झीलों के फटने के बाइस अचानक सैलाब, मलबे के रेले, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने के खतरात में इजाफा मुतवक्के है। दरिया के किनारे आबादियों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज की हिदायत की गई है। कराची का मौसम आज अबर आलूद रहेगा। शहर में समंदरी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौसम आज दिन भर अबर आलूद रहेगा, जबकि समंदरी हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसके साथ साथ शाम के औकात में तेज़ हवाएं चलेंगी। उसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 76% और कराची शहर में इस वक्त हवा 18 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, कराची में इंतहाई मखदूश इमारतों को फिलफौर खाली कराया जाएगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों के हवाले से इजलास में SBCA ने कमिश्नर कराची को मखदूश इमारतों के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि शहर में 584 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। 59 इंतहाई मखदूश इमारतें हैं, जिसमें 29 तारीखी इमारतें शामिल हैं। इजलास में फैसला किया गया कि मखदूश इमारतों को खाली कराने के नोटिस फौरी जारी किए जाएँ। मकीनों की आगाही के लिए नोटिस मुश्तहर किए जाएँ।
मकीनों की ज़िंदगियाँ महफूज बनाने के लिए तरजीही इक़दाम ज़रूरी हैं। नोटिस पर अमल ना करने पर गैस, बिजली और पानी के कनेक्शन मुनक़ता करने का भी फैसला किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया, मखदूश इमारतों में से 90% से ज़ायद इमारतें ज़िले जुनूबी में हैं। 442 मखदूश इमारतें ज़िले जुनूबी और 73 मखदूश इमारतें ज़िले वस्ती में हैं। ज़िले शर्की में 16 और कोरंगी में 18 मखदूश इमारतें हैं। ज़िले किमाड़ी में 28, ज़िले मलीर में 5, ज़िले गरबी में 2 और मखदूश इमारतें हैं। मखदूश इमारतों को उनकी नौयत के लिहाज से गिराने का भी फैसला किया गया है। मुंबई में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। कई घंटों से जारी बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सबवेज और मरकजी सड़कों में पानी जमा होने से ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। भारतीय महकमा मौसमियात ने मुंबई में हफ्तावार और इतवार को बारिश के एक और ताकतवर स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी में 14 कैदियों की फरार की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में कैदियों को भागते हुए देखा जा सकता है। फुटेज अकबा मार्केट की एक दुकान के कैमरे की है। पुलिस तहवील से फरार होने वाले कैदियों में 7 पकड़े गए। 7 मुल्जिमान की तलाश इस वक्त जारी है। कराची में सोहराब गोट अल-आसिफ स्क्वायर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। हलाक डाकुओं की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। हलाक डाकुओं की शिनाख्त की जा रही है। कराची में सुपर हाईवे पर अल-आसिफ स्क्वायर रेंजर्स चौकी के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई। अदनान राजपूत की रिपोर्ट देखिए। बोलते मेरे बच्चे ये सोता ही नहीं है, ये बोलता पापा मम्मा याद आ रही है, बोलता मम्मा का है, मम्मा का है। कराची में एक और तेज रफ्तार ट्रक ने हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। अहले खाना के साथ सैरो तफरी के लिए जाने वाली 30 साला सना ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गई, जबकि इनका शोहर और 3 बच्चे जख्मी हो गए। मालियापुर के नीचे वो जो अंदर वाली जो चीज अंदर के रास्ता जा रहा है, ऊपर की साइड पे हम आ रहे थे, सही है, तो सिलो हम जा रहे थे बातें करते हुए। पीछे से डंपर वाला ऐसा आया है, उसकी जो पीछे वाली जो सीढ़ी का वो निकला हुआ था ना बाहर, वो मेरे हैंडल में लगी है और हम चारों माँ बेटे अंडर टायर के पास ही बैठे हुए थे। उसने हैंड ब्रेक मारा, जब मारे ये मेरी बीवी के ऊपर चढ़ने वाला था। मेरी वाइफ को बिल्कुल वो बल्लेबाजी कही में है। माजिद बचाओ भैया। मुतवफ़िया सना का 7 साला बेटा मोहम्मद रूहान कहता है, मामा मेरे ख्वाब में आती हैं और कहती हैं कि हमदान और जुहान कहाँ है। हमदान और जुहान का है, तो फिर मैं कुछ नहीं बोलता, फिर मैं ऐसे डर के आंखें खोलती हूँ। हादसे के बाद सच्चल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक ड्राइवर मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज करके ट्रक तहवील में ले लिया। अहले खाना ने बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर तशवीश का इजहार करते हुए जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मौसर ट्रैफिक पॉलिसी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अदनान राजपूत, ARY न्यूज़ कराची। रोहिणी में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल और एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलव्वस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। चौहारा मंडी के करीब होटल पर बैठे अफराद पर फायरिंग की गई। हफीज़ मिरानी और मंठार मिरानी मौके पर जाँ बहक हो गए। रहमतुल्लाह मिरानी जख्मी हुआ। मिरानी और लखन बरादरी के दरमियान पुराना तनाज़ा चल रहा है। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद से लापता 7 साला बच्ची अस्मा की लाश मिल गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्ची की लाश ज़ेर तामीर यूनिवर्सिटी के करीब से मिली। लेडी पुलिस सर्जन ने बताया, बच्ची की मौत शदीद गर्मी और पानी ना मिलने के बायस हुई। वाक़े के तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। कराची में जायदाद के तनाज़े ने बाप और बेटे के रिश्ते को खून में नहला दिया। पुलिस के मुताबिक बेटे ने मुबैना तौर पर अपने दोस्त के साथ मिलकर सगे बाप को कत्ल किया और वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की। तफ्तीश के दौरान असल हकीकत सामने आ गई। पुलिस ने बताया, मुलजिम ने बाप के कत्ल की बाकायदा मनसूबाबंदी चंद रोज़ पहले की थी। मुलजिमान ने कत्ल को डकैती का रंग देने की नाकाम कोशिश की। मरकजी मुलजिम एजाज ने शूटर को 15,000 रुपये और आईफोन देने का वादा किया। गिरफ्तार शूटर शिराज आदि जराइम पेशा है, माजी में भी जेल जा चुका है। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद कर लिया। इब्राहिम हैदरी लेबर कॉलोनी में घर के अंदर मोहम्मद इकबाल को कत्ल किया गया था।
कसूर के इलाके अलाहाबाद में जायदाद के लिए बेटों ने वालिद को जंजीरों से बांध दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है बुजुर्ग शहरी को तशद्दुद करते हुए जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। मकामी अफराद के मुताबिक महल्ले गौस नगर में बेटों ने वालिद को जंजीरों से बांधा। बेटे आए रोज़ तशद्दुद करते हैं। वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। अहले महल्ला ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खानेवाल में शौहर का बीवी पर तशद्दुद, वीडियो वायरल हो गई। डीपीओ मोहम्मद आबिद का नोटिस, थाना सदर में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम शौहर अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया। साजिद खान हमें इस वाक़े की तफसीलात से आगाह करेंगे। साजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ थाना सदर की हदूद अड्डा मेर शाह में खामिन की जानिब से बीवी पर बेईमाना तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी। वाक़े की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि राबिया अपने शोहर से नाराज़ होकर अपनी मां के घर आ गई थी। राबिया का शोहर अकरम अपने अहल खाना के साथ रूठी बीवी को मनाने आया तो राबिया ने शोहर के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर अकरम और इसके अहल खाना ने राबिया पर बेईमाना तशद्दुद किया और वाक़े की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने पर डीपीओ मोहम्मद आबिद ने वाक़े का नोटिस लिया। फौरी तौर पर अकरम और इसके खवातीन समेत 5 साथियों के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम अकरम को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ मोहम्मद आबिद का कहना था कि जल्द अकरम के बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद डीपीओ ने कहा कि खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के वाकयात का सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया साजिद खान। टिकट क्यों नहीं दिया, नज़रअंदाज क्यों किया, नून लीग के अहम खिलाड़ी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला। ज़राए ने बताया आज़ाद कश्मीर से नून लीग के सीनियर रहनुमा राजा अब्दुल कय्यूम खान आज साथियों के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे। वो हल्का खावड़ा से आइंदा इंतखाब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। राजा अब्दुल कय्यूम 2000 के इंतखाबात में खावड़ा से नून लीग के टिकट पर कामयाब हुए थे। आइंदा इंतखाबात में टिकट की दरख्वास्त की, लेकिन पार्टी ने साकिब मजीद राजा को पार्टी टिकट जारी किया। राजा अब्दुल कय्यूम खान ने नज़रअंदाज करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी का इजहार किया था। फैसल वावडा से दरख्वास्त करूंगा, मैं अपनी वजारत की फ़िक्र करता हूँ, वो भी मेरी मदद करें। मेरी वजारत में फ़िक्र वाली कोई बात है तो फैसल वावडा इसका भी ख्याल करें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम 11 आर में गुफ्तगू। कहा फैसल वावडा इस पोजीशन में हैं वो गिरती हुई वजारतों को संभाल सकें। वावडा अपने लिए नहीं कर सकते, दूसरों के लिए कर सकते हैं। वैसे ही मेरा ख्याल रखेंगे, मैं यही कहूँगा आप भी ख्याल रखें, मैं भी रखूँगा। वावडा साहब ने आपको ये बरादराना मशवरा दिया है कि मेरी वजारत की बातें छोड़ें, अपनी वजारत की फिक्र करें। बिल्कुल, मैं इसको धमकी नहीं समझ रहा, बल्कि फैसल वाडा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, मैं अपनी वजारत की फ़िक्र करता हूं, तो वो भी इसमें जो है वो मेरी मदद करें, और अगर कोई ऐसी बात है फ़िक्र वाली तो वो भी उसका ख्याल रखें, क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि गिरती हुई वजारतों को संभाल सकें। बिल्कुल, वो बड़ी यानी वो अपने लिए तो आदमी नहीं कर सकता ना, दूसरों के लिए वो बड़ा फ़ायदा कर सकते हैं, तो इसलिए वो वैसे भी मेरा इस बात का ख्याल रखेंगे। लेकिन चले, अगर उन्होंने ये बात की है तो उनसे जो है वो ये बात बनती है कि जी आप भी ख्याल रखें तो मैं भी ख्याल रखूँगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली का कहना है बानी ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दिया है। महमूद खान अचकज़ई ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म से हाथ मिलाया। अगर हाथ मिलाने को कोई कमज़ोरी समझ रहा है तो ये उसकी भूल है। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला केपी की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। तरफ से खान साहब ने ये इख्तियार अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब को दिया है। अचकज़ई साहब ने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया, वज़ीर-ए-आज़म से हाथ मिलाया, लेकिन अगर लोग ये समझते हैं कि हाथ मिलाना कमज़ोरी है तो ये उनकी गलतफहमी है। जहाँ तक वज़ीर आला की तब्दीली का ख्याल है, इसके खिलाफ मैं कहता हूँ, सारी बातों की तरदीद करता हूँ जो कहेंगे कि कोई भी कोई ऐसी स्ट्रगल कोशिश होगी कि उसको रिप्लेस करें। हम वफाकी हुकूमत को मुतालबा कर रहे हैं कि NFC में जो हमारा शेयर है, अभी आपको हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस जो है वो बकाया है, वो आप हमें दे दें। अलीमा खानम का कहना है आईने पाकिस्तान भी अपने हक के लिए एहतजाज की इजाज़त देता है। हम अपने नहीं, बानी पीटीआई के हुकूक मांग रहे हैं। बानी को अस्पताल ले जाया जाए, उनकी किताबें, बच्चों से राबता और मुलाकातें बहाल की जाएं। आइन पाकिस्तान का भी इजाज़त देता है कि आप
अपने हक के लिए एहतजाज कर सकते हो। इमरान खान के हम हकूक मांग रहे हैं, अपने नहीं मांग रहे हैं। उससे पहले उनको अस्पताल लेके जाएं, किताबें, उनके बच्चों से बातचीत, उनकी 18 लोगों की हफ्ते की मुलाकात, जो उनका लीगल और लॉफुल राइट है। हम अपने डिमांड पे खड़े हैं।